गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं साइकेट्रिक इमरजेंसीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी दो साइकेट्रिक इमरजेंसीज, एक पढ़ी थी वायलेंट बिहेवियर और सेकंड हमने पढ़ी थी डिलीरियम ट्रेमेंस। तो नाउ आज हम नेक्स्ट साइकेट्रिक इमरजेंसीज पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज द कैटाटोनिक स्टूपर। तो आपने नाम सुना होगा कैटाटोनिया। कैटाटोनिया वो चीज होती है जब एक इंसान को मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ये दिस कैटाटोनिक स्टूपर इज द साइकेट्रिक इमरजेंसीज जो ऑकर होती हैं। ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज स्टूपर क्या होते हैं? ये कैटाटोनिक स्टूपर, इसमें क्या होता है, जो ये पेशेंट होता है इसको एकाइनेसिस होता है। एकाइनेसिस, एकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि इस इंसान को मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, इस पेशेंट को म्यूटिज्म आता है और इसमें रिलेटिवली अनकॉन्शियस होते हैं। कुछ रिलेटेड अनकॉन्शियस इस पेशेंट में आ जाती हैं। इसमें दिस कैटाटोनिक स्टूपर में मेनली ये वो चीज़ है जिसमें एक इंसान को कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। तो वो हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पेशेंट एकाइनेसिस होती हैं, दैट इज द मूवमेंट प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसमें म्यूटिज्म आता है और रिलेटिवली अनकॉन्शियस ये पेशेंट हो जाता है। जो एक कैटाटोनिक पेशेंट होता है, अगर हम इस कैटाटोनिक दिस मूवमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इस मूवमेंट जो इसको प्रॉब्लम आ जाते हैं इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन सकती है। तो इसमें एक चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज द कैटाटोनिक सिंड्रोम। कैटाटोनिक सिंड्रोम, कैटाटोनिक सिंड्रोम हम इसको उस डिसऑर्डर को बोलते हैं जिसमें पेशेंट के कैटाटोनिया के दो सिम्टम्स या ज्यादा पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपली कैटाटोनिया मीन्स कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम या मूवमेंट प्रॉब्लम। कि इसमें एक चीज मैंने अगर मैं लास्ट लेक्चर में कहीं पे बोला होगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये कैटाटोनिक पेशेंट होता है इसकी वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये एक पोस्चर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रखता है। तो इसी तरफ अगर इस कैटाटोनिक सिंड्रोम में कोई भी सिम्टम्स कैटाटोनिया के दो से ज्यादा पाए जाएंगे तो तब हम इसको बोलते हैं कैटाटोनिक सिंड्रोम। तो ये कैटाटोनिया होता क्या है? ये कैटाटोनिया वो चीज होती है जिसमें एक पेशेंट की जो मूवमेंट होती है इट विल बी एक्साइटेड, या ये एक्साइटेड होगी या ये विड्रॉन होगी। दो चीजें होती है इस कैटाटोनिया में। तो लास्ट लेक्चर में आप लास्ट लेक्चर में जाओगे, जो मैंने शिज़ोफ्रेनिया पढ़ाया था वहां पे मैंने पढ़ाया था कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। वहां मैंने दो चीजें बोली थी, वन इज कॉल्ड एज द कैटाटोनिक स्टूपर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो कैटाटोनिक स्टूपर मैंने वहां पे क्या बोला था कि इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट क्या होती है, दैट इज द जो इसकी मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेम इज हियर कि कैटाटोनिया वो चीज होता है जब एक इंसान की जो मूवमेंट होती है, वो जो मूवमेंट प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा हो जाती है या कभी वो विड्रा या कम हो सकती है। तो कैटाटोनिक सिंड्रोम हम तब इसको बोलते हैं जब एक पेशेंट को कैटाटोनिया के दो से ज्यादा सिम्टम्स पाए जाएंगे, तब हम इसको बोलते हैं कैटाटोनिक सिंड्रोम। वो अगर हम ओवरऑल इसको देखेंगे इस स्टूपर में क्या है, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज एकाइनेसिस। जो इसकी मूवमेंट प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, इसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, इसमें वो कोऑर्डिनेशन लॉस हुई होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द कैटाटोनिक स्टूपर। अब इस कैटाटोनिक स्टूपर के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। जब ये कैटाटोनिक स्टूपर होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कैटाटोनिक स्टूपर है, इसकी कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स पाई जाएगी। फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स है दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिविज्म। फर्स्ट इज द नेगेटिविज्म। सेकंड पॉइंट इज दैट इज म्यूटिज्म, जो मैंने डेफिनेशन में बोला, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटिज्म। और थर्ड इज कॉल्ड एज द इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या होता है कि जो ये पेशेंट होते हैं ये मीनिंगलेस वर्ड्स को रिपीट करता है, दैट इज रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं होती हैं वो इनको रिपीट कर देता है, वो बार बार रिपीट कर देता है। उसके बाद एक और साइन एंड सिम्टम है दैट इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। दैट इज इकोप्रेक्सिया।
दैट मीन्स इनवॉलंटरी जो पेशेंट की मूवमेंट होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ समवन्स एक्शन। फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई एक्शन करेगा, ये उस एक्शन को रिपीट करता है, इनवॉलंटरी, दैट इज इकोप्रेक्सिया। किसी की यहां पे वो मीनिंगलेस वर्ड्स रिपीट करता है, यहां पे वो किसी इंसान की मूवमेंट्स को उनको रिपीट करता है, किसी की एक्शन, जो भी इंसान एक्शन करेगा कोई इंसान, उनको उसकी एक्शन को ही रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोप्रेक्सिया। एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इकोलेलिया। और उसके बाद है दैट इज कॉल्ड वर्बिग्रिएशन। वर्बिग्रिएशन, वर्बिग्रिएशन वो चीज होती है जिसमें इंसान को क्या करता है, दैट इज कंपल्सिव रिपीटेशन ऑफ वर्ड या सीमिंगलेस वर्ड। मतलब कोई एक्शन, आपने जब ओसीडी पढ़ा होता है तो उस ओसीडी में क्या इंसान करता है, वो रिपीटेडली एक्टिविटी करता है। इसलिए वर्बिगेशन भी एक चीज है जिसमें पेशेंट क्या करता है, जो कंपल्सिव रिपीटेशन, वो एक्टिविटी जो होती है वो ये कंटिन्यूअसली करता है, दैट इज कॉल्ड वर्बिगेशन। वो जो पेशेंट जिसके पास नेगेटिविज्म होगा, जो पेशेंट म्यूटिज्म उसमें होगा, जिसमें इकोलेलिया होगा या जिसमें इकोप्रेक्सिया होगा या जिसमें वर्बिग्रेशन होगा, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेशेंट किसके हैं, जो पेशेंट विद हैव साइकियाट्रिक इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड कैटाटोनिक स्टूपर। उसके बाद इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद द कैटाटोनिक स्टूपर। जो फर्स्ट मैनेजमेंट इज दैट इज आइडेंटिफाई द कॉज। आपको पहले काज आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है कि व्हाट इज द काज बिहाइंड दिस कैटाटोनिक स्टूपर, ये किस चीज से वो, व्हाट इज द etiology ऑफ दैट कैटाटोनिक स्टूपर। एंड सेकंड इज द एंश्योर पेशेंट्स एयरवे, यू हैव टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये स्टूपर में जाए, क्योंकि इसकी जो मसल वीकनेस है, मसल इसमें मूवमेंट प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसलिए यू हैव टू चेक द एयरवे, यू हैव टू एंश्योर दैट पेशेंट इज पेटेंट एयरवे। और उसके बाद दैट इज द पेशेंट इज चेक वाइटल साइंस। पेशेंट की वाइटल साइंस को चेक करने हैं, तो इसका पल्स, इसकी बीपी, इसकी रेस्पिरेशन जो है पेशेंट को, वो आपको चेक करना है। उसके बाद हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इसकी हिस्ट्री लेनी है इस पेशेंट की, तो इससे भी पता चलेगा कि पेशेंट को व्हाट इज द इंटरवेंशन नीडेड, व्हाट इज द ट्रीटमेंट नीडेड फॉर द पेशेंट विद द कैटाटोनिक स्टूपर। उसके बाद आपको इसको प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड किया टू द पेशेंट विद अनकॉन्शियस, क्योंकि जो ये पेशेंट होते हैं कि जो स्टूपर वाले पेशेंट हो, ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो आपको ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस इस पेशेंट को आपको केयर करना है, क्योंकि अगर ये भी देखना है कि कोई उसकी जो एस्पिरेशन तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एस्पिरेशन होगी है तो इट विल बी हार्मफुल टू द पेशेंट। और उसके बाद आपको इस पेशेंट को जरूरत है वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर आपके पास वेंटिलेटर सपोर्ट है, अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो आपको इस पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करना है एट द टाइम व्हेन द पेशेंट गोज अनकॉन्शियस। एंड दिस वाज द कैटाटोनिक स्टूपर। तो आज हमने ये साइकियाट्रिक इमरजेंसी पढ़ी है कैटाटोनिक स्टूपर में। तो अब जो नेक्स्ट साइकियाट्रिक इमरजेंसी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।